हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित ओनली टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। मतलब फेज वोल्टेज क्या है और लाइन वोल्टेज क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नज़रिए से भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री या फिर कहीं पे इलेक्ट्रीशियन का जॉब कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार आपको बोल दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ जा करके फेज वोल्टेज क्या है उसको मेज़र करके हमें बताइए, या फिर उस मोटर के पास जाइए और उस मोटर का फेज करंट क्या है आकर के हमें बताइए, वो मोटर फेज करंट कितना ले रहा है। तो उस समय आप क्या चेक करेंगे, वो सब चीज हम आपको इस वीडियो में आसानी से समझा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट का भी ध्यान होना चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। कहते हैं ना कि आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ये न्यूट्रल है। असलियत में ये एक आर लाइन है, वाई लाइन है, ब्लू लाइन है। असलियत में फ्रेंड्स ये लाइन है, इसे हम आर लाइन, वाई लाइन, बी लाइन भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक पॉइंट का और भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम आपको चार वायर या फिर हमें कहीं पे अगर चार वायर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे है रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, तो हमेशा इस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन के वजह से ही हमें यहाँ न्यूट्रल मिलता है। हमको रेड मिल गया, यहां से हमको येलो मिल गया और यहां से ब्लू मिल गया। यहां से हमें न्यूट्रल मिलता है। जहां पर भी हमारा ये चार लाइन है, यानी कि आर फेज, वाई फेज, ब्लू फेज, साथ ही साथ न्यूट्रल होता है, वहां पे हमारा ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो के मुख्य पॉइंट पे चलते हैं कि फेज वोल्टेज क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि फेज वोल्टेज क्या है। जब भी हम लाइन और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं तो वो हमारा फेज वोल्टेज होता है। और साथ ही साथ हम अगर लाइन और ग्राउंड के बीच में भी अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो उसे भी हम फेज वोल्टेज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर के पहले प्रोब को तो रेड लाइन यानी कि रेड फेज और दूसरे प्रोब को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे यहाँ पर 415 वोल्ट का थ्री फेज सप्लाई रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 230 वोल्ट या 220 वोल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फेज वोल्टेज होगा। वहीं पे मैं अगर पहले वाले मल्टीमीटर के प्रोब को तो रेड वायर पे ही रखूंगा, लेकिन दूसरे वाले प्रोब को न्यूट्रल के जगह पे मैं अर्थ में यानी कि ग्राउंड में लगाया तो भी हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। और यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज जो आएगा 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लाइन वोल्टेज को देख लेते हैं। लाइन वोल्टेज चेक करने के लिए आप फेज टू फेज, जैसे कि रेड फेज और ब्लू फेज या रेड फेज और येलो फेज का बीच में वोल्टेज चेक कीजिए। मल्टीमीटर का पहला वाला लीड है, उसे हम रेड फेज में और दूसरी वाले लीड को हम अगर येलो फेज में लगाते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आएगा वो 380 वोल्ट या 415 वोल्ट के करीब आएगा। फ्रेंड्स, रेड फेज और ब्लू फेज यानी कि रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, या फिर रेड लाइन और येलो लाइन के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, या फिर ब्लू फेज या येलो फेज के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, तो वहां पे जो हमारा आएगा उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। वहीं पे फ्रेंड्स, हम किसी भी फेज या किसी भी लाइन के बीच और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। या फिर हम लाइन और
ग्राउंड के बीच में भी वोल्टेज चेक करेंगे तो उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास लाइन वोल्टेज है 415 वोल्ट, फेज वोल्टेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स उसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है, 415 वोल्ट को आप √3 यानी कि 1.732। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा 240 वोल्ट के करीब। इसी तरह फ्रेंड्स आपके पास फेज वोल्टेज है और आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मान के चलिए फ्रेंड्स आपके पास जो फेज वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.732 से। ये फ्रेंड्स हमारा है √3। तो फ्रेंड्स यहां पे जो आएगा वो लगभग आपका 398 या 400 वोल्ट के करीब आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको अगर लाइन वोल्टेज पता है तो आप फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं, और आपको फेज वोल्टेज पता है तो आप लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वोल्टेज तो हमें समझ में आ गया कि फेज वोल्टेज क्या है और लाइन वोल्टेज क्या है। अब हम फेज करंट क्या है और लाइन करंट क्या है ये देखते हैं। फ्रेंड्स फेज करंट और लाइन करंट क्या है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पे है फ्रेंड्स आपको अगर कभी भी फेज करंट और लाइन करंट के डिफरेंस के बारे में पूछा जाए या फेज करंट और लाइन करंट के बारे में पूछा जाए तो ये जो टर्म आती है ये आती है मोटर के ऊपर। हमारा मोटर का जो कनेक्शन होता है वो स्टार या डेल्टा में होता है। जब हम अपने मोटर को कनेक्शन करते हैं तो या तो हम उसे स्टार में चलाते हैं या डेल्टा में चलाते हैं। स्टार में चलाते हैं तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ब्लू, 3 फेज दे दिए, दूसरे तरफ हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। वहीं पे अगर हम डेल्टा में चलाते हैं तो इधर तो आर वाई बी देते हैं, साथ ही साथ इधर भी हम आर वाई बी पावर सप्लाई देते हैं। तो इस समय फ्रेंड्स हमारा मोटर में 2R 2Y और 2 ब्लू का सप्लाई जाता है। 6 वायर से हमारा फ्रेंड्स सप्लाई जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 6 में से किसी भी एक टर्मिनल का करंट को मेज़र करेंगे। जो करंट का वैल्यू आएगा उसे हम फेज करंट कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि अगर हमारे पास फेज वोल्टेज है और हमें लाइन वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फेज वोल्टेज में हम 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे लाइन वोल्टेज आएगा। उसी तरह फ्रेंड्स अगर हमारे पास फेज करंट है तो हम उससे लाइन करंट निकाल लेंगे। फेज करंट है तो हम उससे लाइन करंट भी निकाल लेंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पे हमने जब आर को मापा तो वहां पे हमारा आया 10 एम्पियर, या फिर ब्लू को मापा तो हमारा आया 10 एम्पियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 फ्रेंड्स हमारा √3 का वैल्यू है। तो फ्रेंड्स यहां पे जो आएगा हमारा 17 एम्पियर। ये जो 17 एम्पियर आया ये हमारा लाइन करंट है, और ये जो 10 एम्पियर है ये हमारा फेज करंट है। मोटर के अंदर हमारा जो मेन सप्लाई आ रहा है इधर से तो 6 वायर आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इधर 3 वायर रहते हैं। तो यहां पे जब हम इसको मेजर करेंगे तो यहां जो आएगा ये हमारा होगा लाइन करंट, और इधर पे फ्रेंड्स हमारा फेज करंट होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लाइन करंट और फेज करंट कैसे मापते हैं, साथ ही साथ लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज क्या है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।